नमस्कार दोस्तों, मैंने रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन किया और मुझे कंफर्म टिकट तो नहीं मिली, बल्कि वेटिंग की मिल चुकी है। और मैंने वेटिंग की ले भी लिया ये सोच के कि यार अभी मेरी यात्रा तो 20 दिन बाकी है, तब तक तो ये कंफर्म हो ही जाएगा। इसलिए मैंने वेटिंग की टिकट ले लिया और ऐसा आप भी करते हो। अब बहुत सारे लोगों के मुझे ये क्वेश्चन रहते हैं कि भैया जो वेटिंग टिकट है ज़रा उसके बारे में बताइए कि उस पे जो कोच नंबर होता है और सीट नंबर होता है कहाँ पर होता है और हमको कब मिलेगा, और क्या हम इस वेटिंग टिकट से यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, आपको जो वेटिंग का टिकट मिला है उस पे आपका नेम, आपका एज तो दिखाई देता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कोच नंबर और सीट नंबर दिखाई नहीं देता है, बल्कि उसकी जगह आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो प्रकार का वेटिंग लिस्ट दिखाई देता है। पहला वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि इतने लोगों ने अभी तक वेटिंग का जो टिकट होता है वो ले लिया था और इसमें से कुछ लोगों ने कैंसिल भी कर दिया है। इसके बाद से अब आपका जो वेटिंग लिस्ट में नंबर है वो यहाँ पर दिखाई देता है, वो भी करंट में। और ये जो करंट नंबर है वो आगे चल के कम होता चला जाता है। अब हो सकता है कि बीच में आपकी जो टिकट है वो वेटिंग से आरएसी में चली जाए और इसके बाद से वो कंफर्म भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास वेटिंग की टिकट है तो जैसे ही आपकी ट्रेन का फर्स्ट चार्ट बनेगा, और फर्स्ट चार्ट बनता है 4 घंटे पहले, यानी कि आपकी जो ट्रेन का निर्धारित प्रस्थान टाइम है उससे 4 घंटे पहले चार्ट बनता है। और जैसे ही फर्स्ट चार्ट बनेगा तो आप पीएनआर नंबर डाल के स्टेटस चेक करोगे, तो अगर आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाती है तो आपको वहाँ पर कोच नंबर दिखाई देता है, सीट नंबर दिखाई देता है। इसके बाद से आप उसी सीट में जाके बैठ सकते हो, या फिर आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो। और चार्ट बनने के बाद भी अगर आपकी वेटिंग की टिकट कंफर्म नहीं होती है तो ये टिकट ऑटोमेटिक से कैंसिल हो जाती है, और इसके बाद से आपका जो पैसा है 3 दिन से लेके और 7 दिन के बीच में आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, 60 रुपये पर पैसेंजर चार्ज कट करके। और इसके बाद आप इस वेटिंग टिकट से ट्रेवल नहीं कर सकते, और अगर आप करोगे तो आप बिना टिकट के माने जाओगे, और इसके बाद से फिर टीटी आपसे पेनल्टी वगैरह लगाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये टिकट ऑटोमेटिक से कैंसिल हो जाती है और उसका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है ऑटोमेटिक से। इस वजह से आपको कभी भी इस टिकट से यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो ये तो रही ऑनलाइन टिकट की बात। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपने रेलवे काउंटर में जाके और वेटिंग की टिकट लिया है और फर्स्ट चार्ट बनने के बाद भी ये टिकट कंफर्म नहीं होती है, यानी कि ये वेटिंग में ही रह जाती है, तो क्या हम इस वेटिंग की टिकट से यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग काउंटर की वेटिंग टिकट से भी यात्रा करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस टिकट में केवल टिकट आपके पास है, आपको कोई भी कोच नंबर, कोई भी सीट नंबर वगैरह नहीं मिला है। तो ऐसे में आप यात्रा मत करिए, लेकिन अगर आपको यात्रा करना ज़रूरी है तो आप अपने रिस्क में करिए। अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप कर लीजिए, जहाँ पर भी जगह मिलती है वॉशरूम के पास या फिर गेट के पास, वहाँ पर बैठ के या फिर नीचे बैठ के कहीं भी यात्रा कर लीजिए अगर आपको करना है तो। और अगर नहीं करना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी जो ट्रेन का डिपार्चर टाइम है, यानी कि आपकी जो ट्रेन का प्रस्थान टाइम है, उससे आधा घंटे पहले पहले आप काउंटर में जाइए और इस टिकट को कैंसिल कर दीजिए, और इसके बाद से 60 रुपये पर पैसेंजर चार्ज कट करके बाकी का जो रिफंड है आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको इस काउंटर की वेटिंग टिकट से यात्रा नहीं करना चाहते तो आप आधा घंटे पहले पहले काउंटर में जाके कैंसिल कर सकते हो, और बाकी के जो रिफंड है आप तुरंत से ले सकते हो। तो अगर आप 30 मिनट के बाद जाते हो रिफंड लेने के लिए तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो जब भी आप अपनी टिकट को कैंसिल कराते हो या फिर रिफंड लेने के लिए जाते हो तो आपको टाइमिंग का बहुत ही ध्यान में रखना है, कि कौन सी ट्रेन कितने बजे है और काउंटर में जाके जो रिफंड है हम कितने बजे तक ले सकते हैं। इन सभी टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाले वीडियो भी देख लीजिए।